मैं जबीन एंड यू आर वाचिंग एक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बाबा गनूश। बाबा गनूश जो है वो मेडिटेरेनियन साइड डिश है और एग प्लांट से बनता है। वेरी सिंपल एंड वेरी डिलिशियस। तो चले हम ये साइड डिश बनाते हैं जो कि मेन डिश बन सकती है अगर आपका दिल चाहे और आपका गोश्त खाने का बिल्कुल दिल ना चाह रहा हो तो ये साइड डिश एज अ मेन डिश खाएं और एंजॉय करें। तो चलें, लेट्स गो। तो जनाब अपने एग प्लांट और बैगन इनको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोस्टिंग से। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ। ये जनाब गया एक और ये दूसरा। तो बस हमने इसको हाई फ्लेम पे इसी तरह रोस्ट करते रहना है। ओके, मेक श्योर कि यू डोंट बर्न योर हैंड। तो जनाब हमने इसको इसी तरह हाई फ्लेम पे रोस्ट करना है। और ये जो बड़े साइज के बैगन होते हैं ना, मज़ेदार से गूदे वाले, ये यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इनमें गूदा ज़्यादा होता है। तो अच्छा सा भुट्टा बनेगा, फिर बाबा गनूश बनेगा। बस हमने इसको रोल करते करते कोशिश करनी है कि ऑल अराउंड हमारा ये स्किन जो है वो रोस्ट हो जाए अच्छे से। ये देखें, जब स्किन इसकी हीट से ऑफ कोर्स जब रोस्ट होने शुरू हो जाती है तो इस तरह से फट जाती है। और इसका लेकिन खुशबू एग प्लांट में बड़ी अच्छी सी आती है। तो ये देखें, हमारे जो बैगन हैं वो बड़े अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अब इनमें से जूसेस बाहर निकल रहा है जो कि वी वांट टू प्रिवेंट। और बस अब चूल्हा बंद करते हैं। और इट टुक मी लाइक 7 मिनट्स। हाई फ्लेम पे मैंने इसको रोल कर करके 7 मिनट तक अपनी ये डिज़ायर रोस्टिंग एक्वायर्ड की है। तो अब जो है काम रह गया है कि इसका छिलका उतारना है। अब छिलका उतारना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक साथ नहीं निकलता आराम से। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि मैं इसको ये इस बैग में, कोई भी बैग ले लें, जिपलॉक बैग या कोई भी शॉपर बैग क्लीन, उसमें इन दोनों को मैं डाल रही हूँ और इसको इसके स्टीम में थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। और इससे ये होगा कि इसका ये पूरा जो छिलका ऊपर है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और वो आसानी से उतर जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे उतार रही हूँ इसका छिलका। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं जब तक हमारे बैगन भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखें, जो हमारे बैग में एग प्लांट था वो कूल डाउन हो गया है, कूल इनफ हो गया है कि मैं हैंडल कर सकूं। तो अब मैं जो है आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल मॉइस्ट सा है। और अब हम इसका छिलका निकाल के और अपने ब्लेंडर में डालेंगे। तो ये अब ये देखिए कैसे आसानी के साथ ये निकल रहा है इसका छिलका, आराम से, कोई वेस्ट भी नहीं हो रहा। और ये हमारे एग प्लांट का छिलका बहुत आसानी से अलग हो गया है। तो अब बारी आई है सब चीजों को ब्लेंड करने का। यहाँ पे मेरे पास 2 क्लोव गार्लिक के हैं, 1 टीस्पून चॉप ग्रीन चिली, 2 टेबलस्पून चॉप पार्सली, चॉप फ्रेश पार्सली। इसको मैं थोड़ी सी देर पल्स करती हूँ। और अब बारी आई है हमारे एग प्लांट के जाने का टाइम आ गया है। तो इसका टॉप अलग करती हूँ। और थोड़े थोड़े से बिट्स एंड पीसेस अगर आपके वो चारकोल हुए हुए एग प्लांट का छिलके के आ भी जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बल्कि अच्छे लगते हैं, उनका टेस्ट बड़ा सुंदर सुंदर सा होता है। और अब जो इसमें चीज जाएगी वो है मेरे पास यहाँ पे 1/3 कप योगर्ट। और अब सॉल्ट डालते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जरा सा लाइम जूस,
ये हमारा बाबा गनूश रेडी है। इसमें एक आध चीज़ रहती है सिर्फ ऐड करने के लिए। आपने इसको टेस्ट करना है। अगर आपको मिर्चें पसंद है ज़्यादा तो आप ग्रीन चिली की मिक़दार को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा मुझे क्रीमीनेस कम लग रही थी तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट और डाला है और इसके अलावा सॉल्ट ऐड किया है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब ये रेडी हो गया, निकालते हैं इसको डिश में। और इसके अलावा अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो बताती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है और आप इसको पीटा ब्रेड के साथ खाएं, किसी भी रेगुलर ब्रेड के साथ खाएं, या फिर वो जो मैंने मेडिटेरेनियन मील बनाया था ना, चिल्लू कबाब, उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। तो आप उसके साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो लास्ट थिंग हमारी ऊपर से गया है इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी गार्निशिंग की है किसी भी ग्रीन से, लाइक पार्सली हो गया, हरा धनिया। मेरे पास अभी यहाँ पे हरा धनिया कटा हुआ है तो मैं वो उससे कर रही हूँ। तो जनाब हमारी गार्निशिंग और हमारा ऊपर से टॉप पे ऑलिव ऑयल जो जाना था वो चला गया है। और ये देखें कि वो पीटा ब्रेड के साथ कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़े मजे का था, बड़े ही अच्छा होता है, ये लाइट होता है और क्रीमी होता है क्योंकि इसमें योगर्ट डला हुआ है और जिसमें स्पाइसेस होते हैं हल्के फुल्के से, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। तो बस अब आप जो है वो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और याद रखें आपके खाने में मजा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मजेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलती रहूंगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।